हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो चलिए राजकिशोर, एबीपी रिपोर्टर में आगे बढ़ते हैं और दर्शकों को इस समय की बड़ी खबर बता देते हैं। दर्शक हमारे अच्छी तरह जानते हैं कि पल पल का सबसे पहला अपडेट सिर्फ एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। सुशांत केस में ड्रग एंगल आने के बाद एक नया मोड़ आ गया है। सवाल यह है कि क्या सुशांत को ड्रग्स दिए जाते थे? अब जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है और अब मुंबई में नारकोटिक्स ब्यूरो को बॉलीवुड में फैले ड्रग्स नेटवर्क की पड़ताल करने को कहा गया था। दिल्ली में एनसीबी की ओर से 3 सदस्यों की टीम बनाई गई है। ये टीम कल सुबह मुंबई पहुंचेगी। तो बड़ी खबर इस समय की, दिल्ली से कल मुंबई की एनसीबी की टीम जाएगी। हमारे साथ कलाकार बॉलीवुड की पायल रोहतगी जुड़ रही हैं। हमारे तमाम सहयोगी इस समय फील्ड में मौजूद हैं। पायल रोहतगी, अब एनसीबी की भी एंट्री हो गई है। कंगना रनौत ने झंडा बुलंद कर रखा है कि अगर जांच आगे बढ़ी तो आधे से ज्यादा बॉलीवुड सलाखों के पीछे होगा। क्या कहेंगी आप? जी हाँ, वो सच बोल रही है क्योंकि बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स यूज किए जाते हैं। ये कोई हिडन बात नहीं है। इट्स जस्ट दैट इसके ऊपर चर्चा होती है, फिर चर्चा जब खत्म हो जाती है तो सब लोग नॉर्मल अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। मगर बॉलीवुड के अंदर आईपीएल के मैचेस के, क्रिकेट पार्टीज के अंदर सब जगह ड्रग्स का उपयोग किया जाता है। इट इज जस्ट दैट आज हम इसके ऊपर खुलकर बात कर रहे हैं क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत से हम सब बहुत अफेक्टेड है और हम चाहते हैं कि इस तरह से ड्रग्स का मिलना लॉकडाउन के समय कैसे मुमकिन हुआ मुंबई के अंदर, एंड व्हाई वाज दिस इवन अलाउड इन द फर्स्ट प्लेस, जहां पर लोग नॉर्मल राशन नहीं पा सकते। तो कहीं ना कहीं किसी का सहयोग था एंड दिस काइंड ऑफ ड्रग रैकेट वाज इवन कंटिन्यूइंग इन लॉकडाउन। बिल्कुल पायल, और यही मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने बहुत सहजता के साथ आसानी से कहा कि चाहे आईपीएल की पार्टी हो चाहे बॉलीवुड की पार्टी हो, सब में ड्रग्स चलता ही चलता था। तो ये बिल्कुल वहां पर रूटीन है। तो ये स्थिति क्या टूटेगी? कम से कम एक मौत हो गई, एक होनहार नौजवान, एक बहुत शानदार अदाकार हमारे बीच से चला गया है, तो उसके बाद कम से कम इस ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ होगा। कंगना रनौत जैसे आगे खुलकर आई है, वैसे ही क्या आप भी आगे बढ़कर आएंगी? देखिए, हम लोग नाम ले सकते हैं मगर हम नाम ऑब्वियसली लीगल प्रोसीजर के साथ लेंगे क्योंकि यहाँ पर जब मैं भी ये सब पार्टीज अटेंड करती थी, जो बहुत साल पहले की बात है, जब मैं ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज में नई थी, तो एज अ आउटसाइडर जो एक अहमदाबाद शहर से मुंबई आई थी, मुझे भी ब्रेन वॉश किया गया था ये कह के कि आप पार्टीज में जाएंगे तो आप नेटवर्क कर सकेंगे, वहां पर बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर आते हैं, हीरोज आते हैं और आप नंबर्स एक्सचेंज कर सकते हैं और नेक्स्ट दिन आप उनसे फिर ऑफिस में बातचीत कर सकते हैं। मगर वो नेक्स्ट दिन कभी नहीं आता। इन पार्टीज के अंदर ऑब्वियसली प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, फाइनेंसर्स को बुलाते हैं जो उनकी पिक्चरें फंड करते हैं। इन फाइनेंसर्स को ऑब्वियसली अपना जो फिजिकल सेटिस्फाई करने के लिए अपकमिंग एक्ट्रेसेस या स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस के साथ रिलेशंस रखने का बेट दिया जाता है बाय द प्रोड्यूसर्स एंड द डायरेक्टर्स, अगर वो ऑब्वियसली अपना रिलेशन सक्सेसफुल एक्ट्रेस के साथ नहीं कर सकते इन द फिल्म दैट दे आर फाइनेंसिंग। तो बहुत सारे एंगल्स होते हैं। ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज कहा जाता है कि आप ये सब करके फैशनेबल हो गए हैं। जी हाँ, एक समय था जब मैं भी अल्कोहल लेती थी, स्मोक करती थी, एंड आई हैड टू कम आउट फ्रॉम दैट रट बिकॉज बहुत ज्यादा गंदा रट है। डिप्रेशन के शिकार सब लोग होते हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ है, कंपेटिटिव लाइफ है, हमें तो अपने घर का बिल भी पे करना होता है और अच्छा काम की तलाश भी होती है। वी आर नॉट लाइक स्टार सन्स एंड स्टार डॉटर्स कि हमारे पास गाड़ी का, पेट्रोल का बिल भरा जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा जाएगा। वी हैव टू लुक एट एवरीथिंग। तो आपको समझना चाहिए ये एक बहुत डरावना रट है और इस रट के अंदर जो स्मॉल टाउन के जो आउटसाइडर्स होते हैं, अगर वो फंस जाते हैं, जिनके पास फाइनेंशियल बैकिंग भी नहीं होती कि वो बाद में अपने आप को डिटॉक्स कर पाए, वो ऑब्वियसली अपनी जिंदगी खो बैठते हैं। पायल रोहतगी जो एक तरीके से बॉलीवुड का जो ग्रे एरिया है उसको आप इस समय उजागर कर रही हैं। ड्रग्स की बात हो रही है, जो स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस हैं उनको इस तरीके से फोर्स किया जा रहा है कि अगर पिक्चर अगली तभी मिलेगी जब तुम किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि सुशांत सिंह राजपूत को बदनाम करने की कोशिश भी लगातार चल रही है। ये कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती उनको ड्रग्स का आदी बनाया था, सुशांत खुद ड्रग्स लेते थे। इसको लेकर आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, मैंने भी ये रिया चक्रवर्ती की सो कॉल्ड इंटरव्यू विद आज तक सुनी और पढ़ी। मैं खाली इतना ही कहना चाहती हूँ, वो
वो ये कह रही है कि सुशांत सिंह राजपूत 2013 से डिप्रेस्ड थे। देखिए, डिप्रेशन तो आदमी कोई भी फील कर सकता है। आप, मैं, कभी भी हमारे अंदर इमोशंस आ सकते हैं, खुशी के इमोशंस, दुखी के इमोशंस। जैसे दीपिका पादुकोण ने बोला, डिप्रेशन इज एन इलनेस, मगर ये इलनेस को क्योर किया जा सकता है। और 2013 या 14 जब उसे डिप्रेशन जैसी कोई फीलिंग आई थी या एंशियसनेस जैसी फीलिंग आई थी, तब उसकी मौत नहीं हुई थी। उसने दवाई ली थी या नहीं ली थी, या वो किसी से मिलने गया था साइकाइट्रिस्ट से और ठीक हो गया था। मगर 2020 में उसकी मौत हुई जब रिया चक्रवर्ती उसकी लाइफ में थी, द सो कॉल्ड लिव इन गर्लफ्रेंड, जो 1 साल से ऑब्वियसली कभी रिलेशनशिप को कबूल नहीं करती थी, मगर उसके मरने के 1 महीने के बाद कबूल करती है। तो उसके होने के बावजूद द सो कॉल्ड ग्लैमरस गर्लफ्रेंड, जो अभी सलवार कमीज पहनती है, सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई। तो कहीं ना कहीं ये ग्लैमरस लड़की ने प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के साथ साथ बैक ड्रग्स भी दिए हैं उसे, जिसके व्हाट्सएप चैट्स पब्लिक डोमेन पे है, एंड दैट इज अ क्राइम। जी पायल, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, क्योंकि ये जो बॉलीवुड की जो गंदगी थी, जो ये पूरी चमक धमक के पीछे एक तरीके का जो स्याह अंधेरा है, सड़ांध है, उसको आप उजागर कर रही हैं। लेकिन अब आपको लगता है कि इसके पीछे रिया का जो नया अवतार आया, जैसे आपने बताया कि पहले वो ड्रग्स के लिए जो आरोप लग रहे थे चैट के बाद, उसके बाद अब वो सलवार सूट पे आ जाती हैं, इसके पीछे लेकिन जो बड़ा सवाल है, कभी अंडरवर्ल्ड से बॉलीवुड का नाम जुड़ता है, कभी आपका राजनेताओं के साथ भी जुड़ता है, और साथ में अब ये नारकोटिक्स का कारोबार, आपको लगता है कि अब इसकी परतें वाकई इस बहाने खुल पाएंगी? देखिए, हम आशा तो करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स के ऊपर चर्चा पहले नहीं की गई हो। करण जौहर का वीडियो तो आप लोगों ने ही वायरल किया था, जो उन्होंने खुद बनाया था अपने घर के अंदर। अल्कोहल लीगल है मगर ड्रग्स इलीगल है, मगर बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स है, ये हम सबको पता है। सो लेट्स सी कि कब तक ये मुहिम चलेगा और सब लोग एक्सपोज होंगे। क्योंकि कंगना ने बोला वो नाम ले सकती है अगर उसको प्रोटेक्शन दी जाए, बिकॉज यहाँ पर कोई कितने लेवल तक जाके भी कोऑपरेट करे, क्योंकि कहीं कहीं सब लोग मिले हुए हैं, सबके कनेक्शंस हैं। एक सुपरस्टार की वाइफ है जो बहुत नोन है टू बी टेकिंग ड्रग्स। अब उसका नाम हम कैसे लें जब तक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे प्रूफ नहीं आता, क्योंकि अगर हम उनका नाम ऐसे लेंगे तो दैट इज डिफेमेशन। मगर हम सबको पता है कि कहीं ना कहीं सब लोग ड्रग्स का सेवन करते हैं, जो बड़े ए ग्रेड बॉलीवुड से जुड़े हुए स्टार्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स हैं। बिल्कुल, आप बहुत बड़ी बात कह रही हैं पायल रोहतगी। ये जो चमक धमक की दुनिया जिसका जिक्र राजकिशोर ने भी किया है, ये उसके पीछे की वो गंदगी है जो अब शायद सुशांत की मृत्यु के बहाने परत दर परत खुलेगी। तो छोटा सा हम आपको यहाँ पर रोक रहे हैं, और बड़ी खबर हमें अपने दर्शकों को बतानी है। और बड़ी खबर यह है कि इंद्रजीत चक्रवर्ती, जो कि रिया चक्रवर्ती के पिता हैं, वो अपने घर पहुंचे हैं। ईडी ने उनको आज सम्मन दिया है, जांच में उनको शामिल होना है और ईडी के सामने पेश होना है। तो रिया के पिता ईडी की उनको सम्मन दिया जा चुका है और अब वो अपने घर पहुंचे हैं। तो पूरे इस मामले में अब क्योंकि ड्रग्स एंगल की भी एंट्री हो गई है, फाइनेंशियल जो कहा जाए कि अनियमितताएं, उसकी बात पहले से हो रही थी, और अब ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें कि इंद्रजीत चक्रवर्ती अपने घर पहुंचे। सर, ईडी तमाम सर कैसे एबीपी न्यूज़। तो इंद्रजीत चक्रवर्ती अपने घर पहुंचे हैं। सर, ईडी तमाम सर कैसे एबीपी न्यूज़। तो शौविक चक्रवर्ती से, जो कि रिया चक्रवर्ती के भाई हैं, उनसे डीआरडीओ दफ्तर में पूछताछ, और इधर पिता रिया चक्रवर्ती के इंद्रजीत चक्रवर्ती घर पहुंचे हैं। सर, ईडी तमाम तो राजकिशोर, आपने देखा पायल रोहतगी को, आप सुन रहे थे। सारे हिंदुस्तान को, सारी दुनिया को ये लगता है कि वाह बॉलीवुड की क्या चमक धमक है, लेकिन गंदगी परत दर परत खुलती हुई नजर आ रही है। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट के आ रहे हैं। तो चलिए, ब्रेक के बाद एबीपी रिपोर्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत। सुशांत केस की जांच के बीच आज राजकिशोर, एक फैन जो है वो रिया चक्रवर्ती के घर पहुंच गई और उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया है। वो अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। मैं भाई की जैसा समझती हूँ, मगर अच्छा, मेरे भाई को मारा। कौन लोग हैं? कौन लोग हैं मैम? ये है रिया चक्रवर्ती के घर आए सब। अच्छा अच्छा, रिया चक्रवर्ती ने क्यों ड्रग दिया मेरे भाई को? अच्छा, रिया चक्रवर्ती ने क्यों ड्रग दिया? मैं भाई की जैसा समझती हूँ, मगर अच्छा, मेरे भाई को मारा। कौन लोग हैं? तो ये जो आपने प्रतिक्रिया देखी है सुशांत की एक फैन की, लगभग इसी तरीके के कमोबेश कुछ ऐसे ही हालात आपको बता दूं पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पर हो रहे हैं। पायल, ये जो गुस्सा है
ये तमाम लोगों के दिलों में फूट रहा है इसलिए क्योंकि एक टैलेंटेड व्यक्ति की मौत हुई जिसको अच्छा इंसान भी कहा जा रहा था, उसके बाद मरने के बाद भी उसको डिफेम किया जा रहा है, उसको ड्रग का आदी बताया जा रहा है। जी हाँ, बिकॉज बहुत सारे लोग सुशांत सिंह राजपूत के डेथ से रिलेट कर रहे हैं, अफेक्टेड है। जैसे मैं उनके लिए बोल रही हूँ, देखिए मैं उनको मिली तक नहीं थी, मेरे मंगेतर संग्राम जी उनको मिले थे एंड ही फाउंड हिम सच अ नाइस ह्यूमन बीइंग। तो मैं उनके लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जर्नी में, उनके जो डिप्रेशन वाली कहानी में जो ये लोग बेचने का प्रयास कर रहे थे, मुझे अपना कुछ याद आता है एंड आई रियली फील सैड एंड आई एम हैप्पी कि मैं उस जोन से निकल पाई, मगर सुशांत उस जोन से नहीं निकल पाया। इन लोगों ने पूरी तरह से उनका कब्जा कर लिया, फैमिली को अलग कर दिया। एक्सक्यूज मी, अगर वो डिप्रेस्ड भी थे तो आप कौन होती है फादर को आने से मना करने वाली? वो श्रुति मोदी कौन होती है फादर को टिकट नहीं भेजने वाली? आप लोग किस तरह से उसके साइंस फॉर्ज कर सकते हैं? आप लोग हैं कौन? यू आर लीगली नोबडी, बट स्टिल आपने ऐसा किया। फैमिली को कैसे आपने अलग कर दिया? एंड आप अभी विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं कि वो तो ड्रग एडिक्ट था। एक्सक्यूज मी, वो एक समय में फिट आदमी था, आपके आने के बाद, यूरोप ट्रिप के बाद ही वो सो कॉल्ड ड्रग्स का सेवन करने लगा, जो आप स्टोरी बेचना चाहती है। तो समवेयर रिया चक्रवर्ती को जो भी समर्थन कर रहे हैं, आई थिंक एवरीबडी नीड्स टू बी इंट्रोगेटेड बाय द नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, बिकॉज ये लोग सब उसका समर्थन इसलिए कर रहे हैं। देखिए, अब ये पूरा मामला सीबीआई, ईडी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हाथ में है, तो दूध का दूध और पानी का पानी तो जरूर होगा। मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, मैं एक बार उस फैन की भावनाओं को दिखाना चाहती हूँ अपने दर्शकों को, जो सुशांत सिंह राजपूत से इतनी मोहब्बत करती थी कि रिया चक्रवर्ती के घर पहुंच के उसने विरोध जताया अपना। रिया चक्रवर्ती के घर आए सब। अच्छा। रिया चक्रवर्ती ने क्यों ड्रग दिया मेरे भाई को? अच्छा, रिया चक्रवर्ती ने क्यों ड्रग दिया? मैं भाई की जैसा समझती हूँ, मगर अच्छा। इन लोगों ने मेरे भाई को मारा। कौन लोग हैं? कौन लोग हैं मैम? देख रहे हैं राजकिशोर आप, रिया चक्रवर्ती के घर आए सब। ये फैन हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मेरे भाई को रिया चक्रवर्ती ने क्यों ड्रग दिया? बिल्कुल तो शोभना, ये जो राजकिशोर, आपने गुस्सा देखा है, ये जो भावनाओं का उबाल है, जो अचानक सुशांत के जाने के बाद पूरे देश में देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप कह रहे थे। बिल्कुल शोभना, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो नशे का कारोबार है, ये गोवा से भी इसके तार जुड़ रहे हैं और बहुत सी चीजें आगे तक जाएंगी। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट के फिर आ रहे हैं आपके पास, कहीं मत जाइएगा। तो चलिए, ब्रेक के बाद एबीपी रिपोर्टर में आगे बढ़ते हैं। मैं और राजकिशोर लगातार आपके साथ हैं और आपको अब एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं हम, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के फैन की है। उनकी भावनाओं का उबाल देखिए, वो पहुंची है रिया चक्रवर्ती के घर। कौन लोग हैं? कौन लोग हैं मैम? ये है रिया चक्रवर्ती के घर आए सब। अच्छा। रिया चक्रवर्ती ने क्यों ड्रग दिया मेरे भाई को? अच्छा, रिया चक्रवर्ती ने क्यों ड्रग दिया? मैं भाई की जैसा समझती हूँ, मगर अच्छा। इन लोगों ने मेरे भाई को मारा। कौन लोग हैं? कौन लोग हैं मैम? शोभना है, दरअसल जो आशाओं से भरा हुआ एक नौजवान, एक आशावादिता जो दिखाई पड़ रही थी, छोटे शहर से निकला हुआ लड़का, उसके साथ में लोग अपने आप को रिलेट करते थे, कनेक्ट करते थे, कोई रिश्ता देखते थे, और शायद ये उन्हीं भावनाओं का प्रकटीकरण है जो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और कौन लोग? बिल्कुल, और ये सुशांत सिंह राजपूत की फैन जो लगातार यही कह रही है कि मेरे भाई को मारा है, रिया चक्रवर्ती उनको ड्रग्स देती थी। तो एक तरीके से जो ये आरोप रिया के ऊपर लग रहा है कि वो सुशांत को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं, उसको देखते हुए ये फैन का गुस्सा सामने आया है। नहीं, मैं घर पे नहीं आई थी, मैं अभी आई हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा ये लोग भागम भाग कर रहे हैं। इनकी मेड को सब पता है, इनकी मेड को बोलो तो पूरा मुंह खोल देगी। नाम नहीं बताऊँ, मेरा नाम मिष्टी अजवानी है, मुझे किसी ने भेजा नहीं। मैं अभी मुझे देखा और है ना, संदीप जी को एयरपोर्ट